और अब हम एक ऐसी खबर की बात करेंगे जिसे सुन करके आपको हैरानी हो सकती है। ये कहानी है कानपुर की, जहां एक युवक ने साइबर ठग को ही ठगी का शिकार बना दिया। और तो और इस होनहार युवक को सम्मानित करने खुद बीजेपी विधायक और पूर्व आईपीएस ऑफिसर आसिम अरुण आगे आए हैं। लेकिन ये पूरा मामला है क्या, कैसे हुआ ये कमाल और क्या है इसके पीछे के तथ्य, चलिए अब आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि कानपुर के रहने वाले भूपेंद्र सिंह, जो एक प्राइवेट कर्मचारी हैं, इस महीने की शुरुआत में उनके पास एक फोन कॉल आता है। कॉलर ने खुद को सीबीआई ऑफिसर बताया और दावा किया कि भूपेंद्र के खिलाफ अश्लील वीडियो का केस दर्ज है। उसने धमकी दी कि अगर 16,000 रुपए नहीं दिए तो कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन भूपेंद्र कोई आम शिकार नहीं थे। उन्होंने घबराने की बजाय अपना दिमाग लगाया और ठग को ही उसी के जाल में फंसा दिया। भूपेंद्र ने पहले ठग को बहाने बनाए। उन्होंने कहा कि उनकी मां को कुछ मत बताइएगा वरना मुसीबत हो जाएगी। फिर एक कहानी उन्होंने गढ़ी और कहा कि उन्होंने सोने की चेन गिरवी रखी है और उसे छुड़ाने के लिए 3,000 रुपए चाहिए। ठग ने लालच में आकर के पैसे ट्रांसफर कर दिए और इसके बाद भूपेंद्र ने दोबारा कॉल पर और कहानियां सुनाई। कभी ज्वेलर की बात, कभी गोल्ड लोन का बहाना। कुल मिलाकर के उन्होंने ठग से 10,000 रुपए अपने खाते में डलवा लिए। और जब ठग को ये एहसास हुआ कि वो खुद ठगा गया तो वो भूपेंद्र से पैसे वापस मांगने लगा और इसके बाद भूपेंद्र ने कहा कि वो इन पैसों को दान कर देंगे। तो मुझे 6 मार्च को जब फोन करता है, पता था मैं सीबीआई अधिकारी हूँ, आपके कुछ नीट फोटो वीडियो वायरल हुए जिसका मैं विवेचक हूँ और आप 3 साल जेल काटना चाहोगे या फिर मामला रफा दफा कराना चाहोगे। मैं उससे भोला वाला इंटर का छात्र बनकर बात करता हूँ कि सर प्लीज सर, मेरी मम्मी को पता चल जाएगा तो सर बहुत गलत होगा सर, प्लीज सर मैं मारा जाऊंगा सर। वो भाग जाता है कि ये बच्चा डर चुका है और मुझे पैसे दे देगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं डरता नहीं हूँ, मैं अंदर से और मजबूत हो चुका होता हूँ। मेरे बिछाए हुए जाल में वो पूरी तरीके से फंसने लगता है। चलिए अब हम आपको इस खबर का एक दूसरा पहलू दिखाते हैं। एनसीआरबी के साल 2021 के डेटा के मुताबिक भारत में साइबर क्राइम के 52,974 मामले दर्ज हुए, जिसमें 60.8% फ्रॉड से जुड़े थे। 2024 तक ये जो आंकड़ा है और ज्यादा बढ़ा। उत्तर प्रदेश में ही पिछले साल 10,000 से ज्यादा साइबर ठगी के मामले आए। फर्जी कॉल्स, डिजिटल अरेस्ट और ब्लैकमेलिंग ये ठगों के पसंदीदा हथियार हैं। लेकिन भूपेंद्र ने इन ठगों को आईना दिखा दिया। सवाल है कि क्या हम सब में इतनी जागरूकता है कि ठगों को उनके ही खेल में हम मात दे सकें? इस घटना की खबर जब फैली तो फिर कानपुर के लोगों में भूपेंद्र की तारीफ होने लग गई। मामला पुलिस तक पहुंचा और भूपेंद्र ने ठग के खिलाफ शिकायत दर्ज की। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब बीजेपी विधायक आसिम अरुण ने भूपेंद्र की हिम्मत को सलाम किया। 26 मार्च 2025 को आसिम अरुण ने भूपेंद्र को सम्मानित किया और कहा कि ये युवक जागरूकता का एक प्रतीक है। साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ाई में ऐसे लोग प्रेरणा है। मैं भी जानना चाहूंगी हमारे स्पॉन्सर्स जिस प्रकार से आप लोगों को कागज निकला है उसी प्रकार से अपना माफीनामा कागज बनवाना चाहते हैं। अरे सर माफीनामा मेरा कागज सर जो बताइए हम व्हाट्सएप करवा दें आपको किसी दूसरे नंबर सर। पता नहीं कि उस पर व्हाट्सएप भी सर नहीं शो कर रहा है, लग रहा किसी ने व्हाट्सएप हैक कर रखा है। मगर एक ही बात से कहूँगा, ये दोबारा गलतियाँ नहीं होंगी। नहीं सर अब दोबारा नहीं होंगी। तो भूपेंद्र की चालाकी की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। पहले कॉल पर उन्होंने ठग को 3,000 रुपए भेजने के लिए मनाया, कहकर कि चेन छुड़ाने के लिए पैसे चाहिए। दूसरी कॉल पर उन्होंने अपने दोस्त को ज्वेलर बनाकर ठग से 4,480 रुपए वसूले। तीसरी बार गोल्ड लोन का बहाना बनाया और 3,000 रुपए अतिरिक्त हासिल किए। कुल मिलाकर 10,000 रुपए ठग के खाते से भूपेंद्र ने अपने खाते में ले लिए। ठग को जब सच पता चला तो वो गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन तब तक तो खेल खत्म हो चुका था। भूपेंद्र ने पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन दी और कहा कि वो ये पैसा दान में दे देंगे। इस खबर से हमें ये सीख मिलती है और ये हम समझ सकते हैं कि अगर हर शख्स इन ठगों को इसी तरीके से हैंडल करने लगे तो ठगी का ये जो खेल है वो खुद ब खुद खत्म हो सकता है। और ये घटना सिर्फ हंसी मजाक की बात नहीं है, इसके पीछे एक गंभीर संदेश है। भारत में हर दिन सैकड़ों लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। एक्सटॉर्शन उनके साथ हो रहा है। फर्जी कॉल से लेकर के फिशिंग मैसेजेस तक ठगों के तरीके बदल रहे हैं। लेकिन भूपेंद्र ने दिखाया है कि जागरूकता और थोड़ी सी समझदारी से हम इन ठगों को मात दे सकते हैं। कानपुर का ये युवक भूपेंद्र सिंह आज एक हीरो बन गया है। उसने न सिर्फ ठग को ठगा है बल्कि समाज को जागरूकता का पैगाम भी दिया। आसिम अरुण का सम्मान इस बात का सबूत है
कि हिम्मत और समझदारी की कद्र अभी बाकी है।